हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सांगुन हाई अमाउंट डोनेट करती है और जिस ऑर्फनेज में पली बड़ी थी और जीहू सांगुन की बायोडाटा चेक कर रहा होता है। तब कॉलिक उसे लंच के लिए बुलाते हैं, तो ऐसे ही केस पर डिस्कशन चलता रहता है उनके बीच। गंगनम को सांगुन पूछती है कि कचरे को कैसे सेपरेट किया जाता है, मुझे सिखाओ। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद गंगनम कहता है कि क्या हुआ, हस्बैंड को हेल्प करने के लिए सीखना चाहती हो? और सांगुन कहती है नहीं, सिर्फ लाइफ स्किल सीखना चाहती हूँ मैं। फिर गंगनम उसे सिखाता है कि कैसे रिसाइकलिंग और नॉन रिसाइकलिंग मटेरियल को सेपरेट किया जाता है। और हेजन को कॉल ट्राई कर रही थी, उसके बाद वो कॉल उठा नहीं रहा था और जमिया को सेजन शादी करना चाहता था। ये सुनते ही चेयरमैन गुस्से से उसे थप्पड़ लगाता है और चिल्लाता है उसके ऊपर। और हेजन का आज फर्स्ट डे था ऑफिस में, इसीलिए ये दोनों उसे इनकरेज करने के लिए आए गए थे। और ये अभी तक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि हेजन वापस जरूर आएगा और ज्वाइन करेगा। और सईजन उसे देखते ही बोलता है कि तुम ये गेटअप में काफी अच्छे तो लग रहे हो, पर ज्यादा खुश मत हो जा कि पापा अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं तुम्हें पोस्ट देंगे या फिर नहीं। तो हेजन बोलता है मैं कहाँ यहाँ इस चीज के लिए आया हूँ, मैं तो तुम्हें देखने ही आया था, कुछ गलत चीज मत करने की कोशिश मत करो। और चेयरमैन यहाँ हेजन को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट भी उसे मिल जाता है। और वो देखता है कि जेमिया की मिस कॉल और मीहो यहाँ पेन ड्राइव से कुछ फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रही होती है। और गंगनम का सिंगिंग में इंटरेस्ट था और ये चीज सुनते ही ये बोलता है कि हेजन के लिए मैं जो कुछ किया था मैं तुम्हारे लिए भी करूँगा। और मैनेजर सुन के बहुत हंसता है कि इसके पास पोटेंशियल ही कहाँ है। आज सांगुन सबके लिए आज खाना बना के लाई थी और जीहू के कैरेक्टर के बारे में ऐसे रैंडमली बात करते हुए हंस रहे थे सब। और जीहू तब आ रहा था, सांगुन की आवाज सुनते हुए अंदर आता है। तब कॉलिग बता रहे थे कि जीहू प्रमोशन छोड़ दिया। तो जीहू कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता था, इसीलिए मैं प्रमोशन को ठुकरा दिया। फिर सांगुन इसे खाना खिला देती है और सांगुन को लेकर अब केस होगा तो मीहो को पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज जीहू बता रहा था। पर सांगुन नहीं चाहती थी कि मीहो को कोई पनिशमेंट दे और पनिशमेंट की इजाजत सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, वो सोच रही थी ऐसे। और जेमिया हेजन से मिलने के लिए आई हुई थी और वो ठीक है या नहीं ये जानने के लिए। और हेजन बोलता है कि रीजन जो भी हो तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे रूड बिहेव करके चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हेजन फोटो निकाल रहा था कि मेडिसिन और आर्ट सबको पैक करके अब वो कार में रख रहा था। और जीहू उसे लिफ्ट में देखता है तो पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो हेजन बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखो। और सांगुन सोचती थी कि ईच कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्लाइंट मुझे थैंक यू बोलते थे, पर हेजन उनमें से अपोजिट था। अब शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि गंगनम टाउल कैसे फोल्ड करते हैं ऐसे सिखा रहा था और थोड़ा बहुत चिल्ला रहा था। तो मीहो तब खुद आके सिखाती है उसे कि ऐसे ऐसे करते हैं। फिर कपड़ा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो सिखा रहा था। फिर मीहो अपने आप आके सांगुन को सिखाती है और गंगनम उनको देखते हुए मुस्कुरा रहा था। और मीहो को आज पहली बार सांगुन पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो मीहो बोलती है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और यहाँ में पता चलता है कि सांगुन जिस ऑर्फनेज में रह रही थी वो मीहो की होम टाउन में ही था। और मीहो इना ग्रुप की चेयरमैन, दोनों के बीच अफेयर था, जो कि सांगुन की बायोलॉजिकल फादर थे और मीहो उसकी रियल मदर थी। और जीहू चाहता था कि सच वो खुद बता दे सांगुन को, वरना जेल का सजा भुगतना पड़ेगा। पर वो ऑल्टरनेटिव वे चूज करने के लिए तैयार थी, मतलब वो जेल जाने के लिए तैयार थी। और यहाँ मीहो की जो उस दिन की एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट की पीछे का वजह चेयरमैन ही था। और मीहो बताती है कि सच मैं जरूर सामने लाऊंगी। और चेयरमैन बोलता है कि इसका नतीजा तुम जानती हो, मतलब बदले में उसे मरना होगा। और सांगुन उसकी सारे डिग्री के सर्टिफिकेट लेके अब जीहू के पास आ गई थी। वो चाहती थी कि जीहू जिस चीज को चूज करेगी वो उसी जॉब करेगी। और जीहू यहाँ टेक्स्ट करता है कि कल 7 बजे वहाँ सिर्फ और सिर्फ सांगुन होगी, जो कि मीहो के पास की थी। अब हमें हेजन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजन अब टैबलेट की जगह जीहू की तरह टॉफी ले रहा था। और हेजन के मम्मी बहुत खुश थे उसे कंपनी संभालते हुए देख के। और हेजन सुनगन ग्रुप की बेटी से मिलने के लिए राजी हो जाता है। और जोंग एक पॉट लेके आ रही थी ऑफिस डेकोरेशन के लिए और हेजन के मम्मी जोंग को अब पसंद करने लगे थे।
और सेजिन के ईच स्टेप पर दोनों का नजर था। और हेजिन जिसे मिलने के लिए आया था, यानी कि सुनगम ग्रुप की बेटी, वो हेजिन की फैन थी। उसे साइको की तरह वो चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट की सीन। मीहो को देखते ही सांगविन जा रही थी। रेस्टोरेंट की अरेंजमेंट जीहू किया था, जो कि 7 बजे का टेक्स्ट किया था मीहो को। तो मीहो कहती है कि एटलीस्ट कुछ खा के तो जाओ, और मीहो माफी मांगती है जो कुछ पहले की थी, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक चीज थी सांगविन के लिए। और जीहू उनके लिए केक का अरेंजमेंट किया था, और साथ साथ फोटो का भी अरेंजमेंट, जो कि एक ही पैकेज में था रेस्टोरेंट का। और दूसरी तरफ जीहू को दिखाया जाता है जो कि जोंग के साथ। और जीहू ड्रिंक्स करते हुए देख के जोंग बताती है कि तुम काफी बदल गए हो। जो बदलाव आया था वो सांगुन की वजह से ही आया था, जो जीहू बताता है। और जीहू पासबुक जोंग को रिटर्न कर देता है, इसीलिए ही वो आया था बताता है। अंगनम थैंक्स बोलने के लिए आया था हेजिन को, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका ड्रीम आज फुलफिल करने के लिए वो स्टेप ले रहा है। और जीहू सांगुन को सामने अब सच बता देता है कि मैं मेरी एक्स से मिलने के लिए गया था, यानी कि जोंग से मिलने के लिए गया था। और सांगुन गुस्सा हो जाती है ये सब सुनते ही। फिर अचानक से सोचने लगती है कि अच्छा हुआ कि ये मुझे बता दिया सच। फिर भी वो गुस्सा था। तो सांगुइन आज जीहू की कारनामा की वजह से आके ग्वांग को बता रहा था। और ग्वांग में सुनते ही बोलता है कि किस विश तो तुम ऑलरेडी कर चुकी होगी, चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सेक्स एजुकेशन का आइडिया दे देता हूँ। वो वर्ड सुनते ही अब खुद इमेजिनेशन करना शुरू कर देती है कि कैसा कैसा होता है। और ग्वांगनाम कहता है चलो नहीं होगा तुमसे, क्योंकि तुम तो काफी एंजॉय कर रही हो नाम सुनते ही, और सब सही नहीं है तुम्हारे लिए। अब फिर से बेड पर आ जाती है और ऐसे लेटी हुई ऐसे याद कर रही थी कि ऐसे चिप्स खाते खाते हम फिर से रोमांटिक हो जाए, ऐसे ऐसे वो इमेजिनेशन कर रही होती। और जीहू टेक्स्ट किया था कि कल गोल्फ गैदरिंग के लिए तुम आ सकती हो क्या। और मीहो किसी को बता रही थी कि मेरे साथ कुछ हो गया तो तुम जेमी को मदद जरूर करना। और मैंने दिखाया जाता है कि हेजिन देख रहा था कि सेजिन किसी के साथ चुपके से मिल रहा था, जिसका फोटो वो प्रूफ की तरफ और देख रहा था। और सांगुन के साथ अब झगड़ा हो गया था, ये सोचते थे उनके ऑफिस स्टाफ, क्योंकि वो अकेले ही आया था कपल गैदरिंग के लिए। और उसे टिप्स भी दे रहे थे कि ऐसे ऐसे बोल के उसका मूड बनानी होगी। और सांगुन तब आ रही थी, थोड़ी लेट में वो आई थी, तब उसे देखता है कि जीहू जो कि बाहर आ रहा था। और जीहू सोचता था कि कल के इंसिडेंट को लेकर वो गुस्सा होगी, पर सांगुन कहती है कि हमें लॉयल रहना होगा एक दूसरे के लिए, और ऑनेस्टली सच बताना होगा, जो कि तुम बता चुके हो ऑलरेडी। और जीहू अब 5 चीज के बारे में बताता है कि जीहू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचा था कि एक दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, पर दिन जैसे जैसे बीतता गया और नहीं बता पाया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए, और हमेशा और एक दिन चाहता था। और ऐसे चलते चलते 5 साल बीत गया था उनकी कॉन्ट्रैक्ट को। और जीहू अब अचानक से बोलता है मुझे छोड़ के मत जाओ तुम, क्या आज मेरे साथ रह सकती हो। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और काफ़ी अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू।